राहुल और समीर गांव के दो अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती कुछ खास थी। राहुल के पास तेज दिमाग और समीर के पास अनोखी चपलता थी। गांव के लोग इनकी दोस्ती को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। एक दिन राहुल और समीर को गांव के नए मेला में जाने का ख्याल आया। मेला गांव के बाहरी इलाके में सज चुका था और दूर से ही रंग बिरंगे झूले और झांकी दिखाई दे रहे थे। समीर, तूने कभी ऐसा मेला देखा है? राहुल ने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। नहीं यार, लेकिन मेला देखने की धुन तो चढ़ी है, समीर ने जवाब दिया। उसकी आंखों में भी चमक थी। दोनों खुशी खुशी मेला देखने चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो चारों ओर हर तरह के खेल, झूले, खाने पीने की चीजें और भीड़भाड़ दिखाई दी। समीर ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे एक झूले की ओर खींचते हुए कहा, चल पहले ये झूला तो झूल लें। राहुल और समीर झूले पर चढ़ गए। झूला चलने लगा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अचानक झूला झुक गया और राहुल नीचे गिर पड़ा, लेकिन समीर झूले पर ही झूलता रहा। लोगों ने देखा और हंसने लगे। अरे समीर, तुझे गिरने की आदत नहीं है क्या? राहुल ने चिढ़ाते हुए कहा। अरे भाई, ये झूला तेरे लिए ही बना था, तुझसे ही गिरेगा, समीर ने हंसते हुए जवाब दिया। इसके बाद दोनों ने ठेले पर जाकर मिठाइयाँ और नमकीन चखनी शुरू की। राहुल ने एक बड़ी चिप्स की थैली ले ली, जबकि समीर ने खट्टे अचार की एक जार ले ली। दोनों ने अचार के साथ चिप्स का मजा लिया और मस्ती में खो गए। समीर, तू तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मेले की चिप्स खा गया, राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा। राहुल, और तू तो पूरे मेले का अचार खा जाएगा, समीर ने मजाक किया। जब दोनों काफी देर तक खाने पीने में व्यस्त रहे तब उन्हें अचानक एक खेल की दुकान दिखी। दुकान पर लकी ड्रॉ का बोर्ड लगा हुआ था। समीर ने राहुल से कहा, चल लकी ड्रॉ में किस्मत आजमा लेते हैं। राहुल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, अरे यार, क्या पता हमें ही मिल जाए। फिर भी दोनों ने लकी ड्रॉ की चिट डाल दी। चिट की खुलने पर दोनों को एक गोल्डन चाबी मिली, जिस पर लिखा था, आपका दिन अच्छा रहेगा। समीर ने खुश होकर कहा, देख, हमारी किस्मत तो कमाल की है, अब हमें मेले में सब कुछ मिलेगा। इतना कहकर दोनों ने सर्कस की ओर रुख किया। सर्कस में एक जादूगर शो चल रहा था। समीर ने राहुल से कहा, चल जादूगर के पास चलते हैं, हो सकता है यहाँ हमें कोई खास ट्रिक मिल जाए। जादूगर शो शुरू हुआ और जादूगर ने सबसे पहले एक सुंदर लड़की को स्टेज पर बुलाया। जादूगर ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर उसे गायब कर दिया। ये देखकर राहुल और समीर दंग रह गए। समीर, ये क्या हो रहा है? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। मुझे लगता है लड़की अभी भी वही छुपी है, समीर ने उत्तर दिया। फिर जादूगर ने सबको एक बड़ा बक्सा दिखाया और लड़की को बक्से के अंदर डाल दिया। बक्सा खुला और लड़की फिर से स्टेज पर आ गई। ये देख राहुल और समीर की हंसी छूट गई। यार, अब मैं भी जादूगर बनूंगा, समीर ने चहकते हुए कहा। अरे पहले तू सही से लकी ड्रॉ का काम सीख ले, फिर जादूगर बनना, राहुल ने हंसते हुए कहा। सर्कस देखने के बाद दोनों ने मेला घूमना जारी रखा और एक मजेदार करामाती डाकघर देखा। यहाँ लोग अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी पत्र लिख सकते थे और पत्र सीधे मुलाकात वाली डाक में डाल दिए जाते थे। समीर ने एक पत्र लिखा और राहुल को दिया। इस पत्र को किसी भी व्यक्ति को दो और देखो क्या होता है। राहुल ने पत्र को देखकर कहा, अरे तू सच में पागल है, समीर ने हंसते हुए जवाब दिया। अब चल इसे डालते हैं। पत्र डाले जाने के बाद दोनों ने सोचा कि अब उन्हें घर लौटना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे वापस चलने लगे उन्हें एक चौकसी और आकर्षक दुकान दिखाई दी। दुकान के मालिक ने राहुल और समीर को देखा और कहा, आप लोग लकी ड्रॉ के विजेता हैं, यहाँ एक गिफ्ट मिला है। दुकान के मालिक ने उन्हें एक चम्मच और थाली का सेट दिया, जो पूरी तरह से स्वर्ण से बना हुआ था। राहुल और समीर ने खुशी से गिफ्ट को लिया और अपने घर लौटने लगे। घर लौटते समय समीर ने राहुल से कहा, राहुल, आज तो मजा आ गया, तू तो हमेशा मेरे साथ रह और इसी तरह मस्ती करते रह। राहुल ने हंसते हुए कहा, समीर, तू तो मेरे बिना कहीं भी नहीं जा सकता। दोनों हंसते हुए और खुशियों के साथ घर लौटे। गांव में वापस आकर उन्होंने मेला की सारी मस्ती और अपनी अनोखी कहानियों को सबको सुनाया। गांव वाले भी उनकी कहानियों को सुनकर हंसते रहे और उनकी दोस्ती की तारीफ की। इस तरह राहुल और समीर की दोस्ती की कहानियां गांव में हमेशा गूंजती रहीं और उनकी मस्ती का कोई जवाब नहीं था।